नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजवीर चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत एक लंबे अरसे के बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने जारी की है। अगर मैं समय की बात करूं साथियों, लगभग 24-25 साल बाद में ये वैकेंसी आई है। 24-25 साल बाद में, जो कि एक बहुत लंबा ड्यूरेशन है। और शायद मुझे ये भी होगा कि काफी लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि आखिर वैकेंसी किस चीज की आई है या इसमें काम क्या करना पड़ता है। तो मैं वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी है पशु परिचर। साथियों, पशु परिचर की वैकेंसी है, काफी लंबे अरसे के बाद में आई है। एग्जाम इसका कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग करवाएगा। नोटिफिकेशन इसका 6 तारीख को जारी हुआ था। आज अपन बात करेंगे कितने पद है, क्या सिलेबस रहेगा, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब होगा, एग्जाम कब होगा, इसके बारे में अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। जिस हिसाब से साथियों मैं बात करूं तो सबसे पहले यह है कि ये भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। चलो अपन बात करें कि किस में आएगी, तो ये कौन सी में आएगी, चतुर्थ श्रेणी में। ठीक है साथियों, टोटल पशुचर के आपको जो पशु परिचर के पद है वो है 5251 पद तो है आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र से, 653 पद है अनुसूचित क्षेत्र से। टोटल में पदों की बात करूं साथियों, टोटल आपके 5934 पद हो गए। कितने हो गए, 5934। अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, छोटी मत समझना आप, क्योंकि लंबे समय से आई है और बहुत अच्छे पदों पे वैकेंसी आई है। ऑनलाइन फॉर्म संबंध सूचना है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पे दी जाएगी, यानी कि जो भी आपको एडमिट कार्ड वगैरह या जो भी रहेगा, जिस प्रकार का कोई भी करेक्शन वगैरह कुछ भी होगा, तो जो बोर्ड की वेबसाइट है कर्मचारी चयन बोर्ड आएगी, उस पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथियों, आगे अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले कि फॉर्म आपका कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन। ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा और भरा कहां से जाएगा, या तो आप जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की वेबसाइट है उस पर जाइएगा, या आपका जो एसएसओ आईडी है यहां से भरिएगा। दो जगह से आप फॉर्म भर सकते हैं, या तो आप कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की वेबसाइट से भर सकते हैं, या आप अपने एसएसओ आईडी से भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं क्या कि आवेदन सबसे पहले सावधानी क्या क्या रखनी है। आपको खुद का मोबाइल नंबर लगाना है, खुद की मेल आईडी लगानी है, क्योंकि जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा, जो भी किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन होगा एडमिट कार्ड से संबंधित या एग्जाम से संबंधित, वो आपका आपकी मेल आईडी और आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, जो मोबाइल नंबर होगा, उससे होगा आपके साथ। उसके बाद में आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आईडी पासवर्ड है उनको संभाल के रखना होगा। अच्छा, दूसरी चीज, किसी भी प्रकार का ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो टाइम से ही भरना है, किसी प्रकार का ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलो आगे बढ़े साथियों। जो सामान्य वर्ग है और ओबीसी है उसके लिए फीस रखा गया है 600 रुपए। कैसा रखा गया है, 600 रुपए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको, हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक सिस्टम लागू किया था, ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या किया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसका फीस रखा था शायद मेरे हिसाब से 600 रुपए। क्या रखा था साथियों, 600 रुपए। आपने अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। अगर आप ये एसएसओ आईडी से वन टाइम रजिस्ट्रेशन फर्स्ट बार करवा रहे हो तो जो कैटेगरी वाइज है 400 और 600 रुपए आपके फॉर्म चार्ज लगेंगे, ये आप देख लेना। ये लाइन जो मैंने बोली है, पूर्व में एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क दे नहीं होगा, ये आप देख लेना अच्छे तरीके से। जिन्होंने ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करवा लिया है उनके लिए किसी प्रकार का शुल्क लागू नहीं है। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, कौन कौन सी कैटेगरी कितनी है आप देख लेना, ज्यादा अपन इसमें टाइम नहीं लेंगे।
12.5% है जो वो एक्स मैनों के रजिस्टर्ड जो पद आते हैं इनमें, वो उनके बिल्कुल रिजर्व पद है। 12.5% आप देख लेना कितना क्या है। कुल रिक्तियों का 2% कोटा इसमें स्पोर्ट्समैन का है। स्पोर्ट्समैन में देख लेना अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो भी गेम्स वगैरह दे रखे हैं आप ये देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसमें कहां कहां से आप खेले हुए हो, कौन कौन से टूर्नामेंट इसमें वैलिड है। अब बात करते हैं योग्यता कि आपका शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहेगा। साथियों शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल, क्या आप समझते हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी? सीनियर सेकेंडरी 12th पास होता है, सेकेंडरी होता है 10th पास, 10वीं पास। क्या ये वैकेंसी साथियों 10वीं पास है। और उसके बाद में अगला है मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले लिखित, ये सब कोई काम की चीज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप 10th पास होने चाहिए साथियों। क्या होने चाहिए? 10वीं पास आप होने चाहिए। आपकी योग्यता केवल 10वीं पास रखी गई है। और ये मानसिक संतुलन अच्छा होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब बात आती है एज का, बहुत दी है, खूब कमी है की एज में तो साथियों किसी भी प्रकार से। आवेदक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष कहां से कैलकुलेट की है? 1 जनवरी 2024। अगर किसी का 2-3-4 महीने कम पड़ रहे हैं कोई इश्यू नहीं है, हो जाएगा उसका भी काम। और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, और उसके बाद में भी भैया छूट और लागू है। जो कैटेगरी वाइज छूट दी जाती है ना वो भी आपकी लागू है। तो ये 40 वाले तो पहुंच गए, 45-50 में बता रहा हूं। एक्समैन जो और जो स्पेशल कैटेगरी से है वो तो 50 साल पहुंच गए। कुल मिला के बात यह है कि 18 साल से लेकर 50 साल वाला आदमी इसका फॉर्म भरना चाहिए। योग्यता उसके पास 10वीं पास होनी चाहिए। छूट छाट आप जोड़ लेना किस हिसाब से, 3 साल 5 साल 8 साल जो भी मिलती है सबको पता है। बाकी नीचे दे भी रखा है अन्य पिछड़ा वर्ग, और जो राजस्थान का जो कमजोर है, मूल निवासी है राजस्थान का, उसके लिए 5 वर्ष की छूट है, देख लो आप। और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 साल की छूट है। मैं यही बता देता हूं आपको, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं राजस्थान की मूल निवासी मामले में है तो 10 वर्ष की छूट है। ये लो, मैंने बोला था 40 + 10 कितने हो गए? 50 साल टोटल हो गए। 50 साल वाला भी फॉर्म भर सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फॉर्म कब कब भरे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है साथियों, आपके जो फॉर्म है, फॉर्म आपके 13/10/2023 से 11/11/2023 तक चलेंगे साथियों। 13/10/2023 से 11/11/2023 तक आपके फॉर्म चलेंगे। आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करते हुए पहले आपके फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की जो दिनांक दे रखी है वो रात्रि 23:59 पर 11 तारीख 11वां महीना 2023 होगी। इसके बाद में आपका फॉर्म किसी भी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करते हुए पहले फॉर्म अपना फिल कर दे। चलो अब अपन सीधे चलते हैं सिलेबस पे कि सिलेबस क्या रहेगा। ये लो, उससे पहले एक चीज और बता देता हूं आपको। साथियों पशु परिचर भर्ती की बोर्ड की परीक्षा द्वारा संभावित तिथि माह अप्रैल जून 2024। आपका एग्जाम का अभी क्या है? अप्रैल जून के बीच में, अप्रैल मई जून 3 महीने, अप्रैल मई जून, इन तीनों महीने में से कभी भी आपका या तो अप्रैल या मई या जून जो भी है 2024 में आपका एग्जाम कंडक्ट होने की संभावना है।
तो आप जो तैयारी करें वो अप्रैल को अपने साथ मान के चले कि आपका एग्जाम अप्रैल में होगा। ये मित्रों वाले का काम है, कैसे फॉर्म भरना है, कितना कितना अपलोड करना है। अब बात आती है सिलेबस की साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इतनी सी बची है बस। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है जो आपको समझना जरूरी है साथियों। 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। परीक्षा तिथि में टोटल पर्सन होंगे 150। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 150। नंबर भी कितने होंगे 150। ये मामला है। 150 नंबर की आपकी मेरिट बनेगी। उस 150 नंबर में साथियों आपका जो पार्ट ए है वो रहेगा 105 नंबर का। कितना रहेगा 105 नंबर का। पार्ट बी है वो रहेगा आपका 45 नंबर का या 45 क्वेश्चन का होगा। टोटल एग्जाम होगा 3 घंटे। ठीक बात है। पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य अंक वाले बहुविकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। 150 पर्सन होंगे, 150 नंबर के होंगे। सही उत्तर का 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर का 1/4 माइनस मार्किंग भी है, ध्यान रखना। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी है साथियों। 40% नंबर आप लाओगे तो आप क्वालिफाई होगे। मैं ये नहीं बोल रहा मेरिट में शामिल होगे, केवल क्वालिफाई होगे। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा। जो एग्जाम पैटर्न होगा वो आपका 10th का होगा। क्या होगा एग्जाम पैटर्न कहां का होगा, लेवल क्या रहेगा 10th पास का। अब आगे बढ़ू थोड़ा सा कि ए पार्ट और बी पार्ट का मामला क्या है। देखो ए पार्ट की मैं बात करूं तो ए पार्ट में इन्होंने दे दिया कि प्रश्नों की संख्या तो कितनी रहेगी 105 और रहेगा क्या राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के साथ सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामान्य अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट होकर वस्तु पूरक प्रकार के प्रश्न होंगे। साथियों मैं बता दूं आपको कि जो 70% बाहर है एग्जाम पैटर्न का 70% मामला आपका क्या रहेगा जीके, गणित, जनरल साइंस, उसके बाद में भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आ गई और इनके साथ जो करंट का मामला है वो भी रहेगा आपका। देख लेना राजस्थान का जीके पढ़ना है और आपको गणित पढ़नी है और जनरल साइंस पढ़ना है। अब बात करते हैं कि पशु परिचर की भर्ती है तो क्या पशु परिचर भर्ती में पशु परिचर से संबंधित भी सिलेबस लिया गया है या नहीं। साथियों पशु परिचर से संबंधित आपका 45 प्रश्नों का मामला लिया गया है। कितना परसेंट 45%, जो आपका कितना आता है 30% में शामिल होता है साथियों। कितने में होता है 30% में। अब इसमें क्या क्या देखो, पशुपालन से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं में सामान्य प्रकार की इसमें प्रमुख डेयरी नस्लें, प्रमुख क्या आ गई नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, उसके बाद में बंध्याकरण, संकर प्रजनन, दूध दोहन, दूध स्वर्णकाल, स्वर्ण दूध उत्पादन, पशु कुक्कुट प्रबंधक, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा, फसलें, चारागाह, विकास, स्वास्थ्य, बीमारी, पशुओं की पहचान, अंत में बाह्य परजीवी रोग, पशुओं के टीकाकरण, पशु प्रसारण, भेड़ बकरी स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध, अंडे, देश व राज्य में उत्पादन स्थान, प्रति व्यक्ति मांस। जो मतलब कि कुल मिला के बात यह है साथियों कि आपको दूध का पूरा मामला पशुओं से संबंधित है। कैसे दूध के लिए कौन सा आहार चाहिए, पशुओं में कौन सी बीमारी है, उनको किस हिसाब से रखना चाहिए, किस हिसाब से खिलाना चाहिए, भेड़ पालन, ऊन काटना, कतरना, बकरी पालन, सारे पालन आ गए इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में एक चीज और दे दी साथियों, पशु मेले, पशु जनगणना, गौशाला प्रबंधन। ठीक है। उसके बाद में साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशु उत्पादन का विपणन, डेयरी विकास, यानी कि निकालने से लेके और डेयरी तक पहुंचाने तक का पूरा प्रोसेस आ गया। उसमें आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है, कौन कौन से रख रखाव रखने हैं। साथियों ये पशु परिचारक की भर्ती थी जिसके बारे में मैंने आपको एक थोड़ा सा नोटिफिकेशन समझाया है और जो भी कैंडिडेट इसके एलिजिबल है वो इसका फॉर्म भरे और तैयारी करे। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत लंबे समय से आई है, आप इसको हल्के में ना ले। इसी के साथ अपन आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। लास्ट डेट वगैरह सब मैंने आपको बता दी थी, तो आप अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करते हुए अपना फॉर्म फिल करें। ठीक है सर, सब आराम से देखें इसको अच्छे से। कोई भी चीज फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और जिस हिसाब से आप चाहते हो कि ऑनलाइन बैच अपना स्टार्ट हो रहा है तो आप चाहो तो वो ज्वाइन भी कर सकते हो, नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। आपको मैं आपको एड्रेस वगैरह और क्लासेस वगैरह के बारे में सारी चीजें समझा दूंगा। तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। जय हिंद, जय भारत।